सो अभी एक क्लास है आपकी 10 मिनट की, जिसमें हम एक स्पेशल एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं, और इस रिकॉर्डिंग को फाइनल काउंट्स फोल्डर में आपको लास्ट में मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगी आपको ये क्लास। मैं शेयर भी कर दूँ ग्रुप में, सो दैट जो लोग अभी नहीं है लाइव या ऑफलाइन वो देख कर ही आएंगे कल टेस्ट देने के लिए। एक एडजस्टमेंट है जिसको लिखते हैं गुड्स कॉस्टिंग 1000, गुड्स कॉस्टिंग 1000। आपको पता है कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? जितने पे हमें आती है। अब मान लो मेरे पास गुड्स आई 1000 रुपीज की, मैंने उसको बेच दिया उन गुड्स को कितने में? 1800 में। तो मेरे पास गुड्स की कॉस्टिंग भी है और सेल प्राइस भी। गुड्स कॉस्टिंग 1000, सेल प्राइस 1800 वर सोल्ड या सेंट, कुछ वर्ड भी हो सकते हैं, वर सोल्ड या सेंट ऑन वर सोल्ड या सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न। इसको सिंगल कोमास में लिख लेना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सेल्स और रिटर्न बेसिस। ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा, सेल्स और रिटर्न। ये एक एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है किसी बिजनेस की। वो बोलता है आप मेरे से प्रोडक्ट ले जाओ, यूज करो, अगर पसंद आ जाए तो बता देना, रख लेना, पैसे दे देना इसके। अगर पसंद ना आए यूज करके तो वापस कर देना। तो क्या हो गया? सेल्स और रिटर्न बेसिस। इसमें दो फीचर्स हैं। जब हम ऐसी सेल करते हैं तो वैसे सामने वाला पैसा तो देगा नहीं, वो किस पे लेके जाएगा? क्रेडिट पे, बिना पैसे दिए। अगर बोलोगे पैसे दे के लेके जा, वो मानेगा नहीं, बोलेगा बाद में आप बोलोगे वापस नहीं होता। सबको देना पड़ता है क्रेडिट पे। दूसरा, ये हम अपने कुछ एक जो नॉन कस्टमर्स होते हैं, ज़्यादा ही नॉन कस्टमर्स होते हैं, या जो ज़्यादा हमारे लिंक में होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। जैसे आप किसी शॉप पे डेली जाते हो या वो आपका नॉन है ना, तो वो आपको बोलेगा कि आप ले जाओ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट बड़ा मैटर करता है ना। नहीं तो मैं अगर बोलूँ कि बेटा आ जाओ ले जाओ, बाद में पैसे हुए तो दे देना या प्रोडक्ट वापस कर देना, तो पूरी दुनिया आके ले जाएगी प्रोडक्ट, बाद में पता नहीं वापस करेंगे नहीं करेंगे, या पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो ये जो स्कीम होती है वो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए होती है, जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं जिन पे हमें ट्रस्ट है ना। जैसे सपोज मेरी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या मेरी लैपटॉप्स की शॉप है। अगर आप मेरी शॉप से लैपटॉप ले भी जाओगे तो लैपटॉप चलाने से नहीं खराब होता। वो लैपटॉप 2 दिन चलाने के बाद यू कांट से कि अब तो लैपटॉप सही, अब तो लैपटॉप वापस नहीं हो सकता या खराब हो गया। एलईडी चलाने से खराब हो जाती है क्या? आप एलईडी लेके आओ, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी शॉप है, वो डीलर हैं, तो मैं उनसे एक एलईडी ले आता हूँ, आराम से देखता हूँ 10 दिन, मुझे पसंद नहीं आती, मुझे उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी, साउंड क्वालिटी अच्छी लगी, मैंने बॉक्स में पैक की, वापस कर दी, तो कोई बात नहीं, रख दो, किसी और को भेज देंगे। पर मैंने बोला कि ये तो 3 किलोमीटर चल चुकी, तो कहते यहाँ किलोमीटर होते नहीं, एलईडी 3 किलोमीटर क्या चलेगी। अब जो नया कस्टमर जब वो उसको चलाएगा तो क्या उसको पता होगा कि इतने देर चली है पहले? ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक क्रेडिट, और एक हमारे कौन से कस्टमर्स के लिए? वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए। और तीसरा, ये प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक होता है जिसको जिसको यूज करने से वो खराब नहीं हो।
तो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए होती है स्कीम और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम होती है। ये था एक जस्ट टॉपिक, ये बहुत डिटेल में कहीं आता है आगे आके ग्रेजुएशन में। अभी तो फिलहाल आपके पास एक नाम है, सेल्स और रिटर्न बेसिस। ग्रेजुएशन में जहां तुम सीए करते हो सिर्फ वहीं आता है और कहीं नहीं आता। अब इस टॉपिक का नेम तो क्लियर हो गया, सेल्स और रिटर्न। या तो सेल हो जाएगी, अगर कस्टमर को पसंद नहीं है तो रिटर्न हो जाएगी, दो में से एक तो होगी। तीसरी, कस्टमर भाग जाएगा, ऐसे कस्टमर को हम देते नहीं है स्कीम। मैं नॉन को देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, अपने नेबर को, कहाँ भागेंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम बन गया सेल्स और रिटर्न बेसिस। आगे लिखो, बट आपको पता है रेक्टिफिकेशन का पार्ट बनने जा रहा है ये, रेक्टिफिकेशन में किंतु परंतु तो होता ही है। बट रिकॉर्डेड या ट्रीटेड, रिकॉर्डेड या ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। तो ये एडजस्टमेंट आपको कल टेस्ट में मिलेगी। मैं एक एडजस्टमेंट लीक कर रहा हूँ, टेस्ट में लीक कर रहा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपने गुड्स बेची इस बेसिस पे, पर आपने गलती से उसको क्या ट्रीट कर लिया, जो कैचू से तो हुई नहीं वो। इसकी डेट लिखने रह गया, किस डेट को, ऑन मार्च 28। किस डेट को बेची हमने, मार्च 28 को, और 31 मार्च को आपका ईयर क्लोज हो रहा है। और कस्टमर को एक टाइम दिया जाता है, 10 दिन का, एक हफ्ते का, वट एवर ना, ऐसे टाइम होगा। पर कस्टमर से कोई इंटीमेशन आई नहीं। आगे लिखो, लास्ट में लिखा होता है, ये लिखा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, कल टेस्ट में लिखा नहीं हुआ वैसे ये, पर इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ये अंडरस्टूड है कि अगर आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो अभी कस्टमर ने बताया नहीं है, अगर बता दिया फिर तो पता ही है कि या तो बिक गई या वापस आ गई। कब तक, बिफोर 30। पर अब तो बताया नहीं ना उसने, अब क्या करें। तो सीन क्या बना, मैं फिर से रिवाइज करूँ इन शॉर्ट। 28 मार्च को मैंने गुड्स बेची अपने फ्रेंड को, ये कह के कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ले जा, यूज करके देख, हफ्ता 10 दिन, अगर नहीं पसंद आया तो वापस कर देना, तेरी अपनी शॉप ही तो है, ऐसे कह के बेचा था प्रोडक्ट ये। तो कस्टमर ले गया, सेल्स में रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड करना नहीं होता कहीं, ठीक है। लेकिन गलती क्या हुई, हमने ये स्कीम तो निकाल दी बट अकाउंटिंग आती नहीं उसकी, हमने उसको क्या मान लिया गलती से, एचओसीएल। एचओसीएल कहाँ हुई है, प्रूडेंस क्या कहता है, प्रूडेंस ये कहता है कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, प्रूडेंस कहता है कि जब आपने गुड्स दे दी किसी को, डिलीवर होगी, वो आपकी सेल है। बट यहाँ हेडिंग अलग है ना, सेल्स और रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है कि गुड्स वापस भी आ सकती हैं। नॉर्मल सेल में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सेल में कहते हैं कस्टमर कहता है मैं पैसे 1 महीने बाद दूंगा, तो बोलते चलेगा, वो चलेगा। पर वो ये कहता है मैं गुड्स भी वापस कर सकता हूँ, वो नहीं चलेगा, फिर तो वो सेल हुई नहीं। तो यहाँ पे ये सेल है ही नहीं जब तक कि कस्टमर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता, तब तक हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना। पर हमने गलती से क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब ये बताओ, जब आपने रिकॉर्ड किया होगा तो उस टाइम क्या एंट्री बनाई होगी, सबको आता होना चाहिए। जब हम कोई क्रेडिट सेल करते हैं और उसे गलती से रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल है ये, सेल तो है ये। कितने से आपने 1800 में बेचा होगा या 1000 में, हाँ, ये तो अंडर कवर होती है ना, ये तो दिखाती नहीं हम किसी को। मुझे कितने में आता है मैं थोड़ी बताऊंगा, ये तो मैं बोलूंगा कि वो आपका कंसर्न नहीं है ना कितनी की आई, ये कॉस्टिंग तो मुझे पता है बस, मैंने उसको क्या प्राइस बतानी है, 1800। ये भी बोल के कि तू फ्रेंड है तेरे से थोड़ी कमाऊंगा मैं,
कॉस्ट टू कॉस्ट दूंगा, भाव टू भाव कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं इसे। जो रेट मेरे पास आया है उसी रेट में वो भी जरा ट्रस्ट करके ले जाते हैं कि आप उससे कमाने रहे। पर बिजनेसमैन किसी को छोड़ता नहीं है, वो बस खुद को छोड़ते हैं कि ड्राइंग्स कॉस्ट पे होगी बस, उसके अलावा तो वो बेचता है तो प्रॉफिट कमाता है। तो ऑब्वियसली बेटा उसने कितने में बेचा होगा, ये आपसे गलती हो चुकी है कि आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, इस गलती को सुधारो। पहले रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, जो पहले हुआ है उसको उल्टा कर दो, ऑपोजिट। तो क्या करेंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स को डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी सेल में से 1800 माइनस हो जाएंगे और डेटर्स में से भी 1800 माइनस हो जाएंगे। करके दिखाऊं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और इसमें से 1800 क्या कर दोगे माइनस, पर लिखोगे क्या, मान लो आपको सेल दी है 50,000 की, उसमें से 1800 माइनस करोगे, क्या लिखोगे, माइनस wrongly रिकॉर्डेड, wrongly रिकॉर्डेड, हमने गलती से रिकॉर्ड कर दी। अब गलती क्या होगी वो तो जरूरत नहीं है, बस गलती से होगी, हमने गलती से इसको सेल मान लिया, ये सेल है ही नहीं। जब तुम ये कह के बेच रहे हो कि कल को तू वापस भी कर सकता है तो वो सेल सेल नहीं है। और दूसरा, बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में मान लो डेटर्स दिए होंगे 20,000 के, उसमें से 1800 क्या कर दोगे माइनस, क्या बोलोगे लेस रॉन्गली रिकॉर्डेड, ये हो गया काम खत्म। उसके बाद जो डेटर्स बचे उस पर क्या बना लोगे, वही सेम बातें, बैड डेट्स माइनस कर दो, कल के टेस्ट में आपको फिर लिखा होगा फर्दर बैड डेट्स इतने हैं या प्रोविजन इतनी है, ये काम बाद में करना है, पहले आपको अपने डेटर्स को सेट करना है। जैसे पेरेंट्स आपको सेट करते हैं ना कि पहले तुम सेट हो जाओ, ऐसे ही पहले आपको अपने डेटर्स को सेट करना है, वो प्लस माइनस करके, फिर उसके ऊपर क्या बनानी है प्रोविजन। क्लियर हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, गलती तो हमने सुधार दी, पर अब प्रॉब्लम यहां है, आपने उसको गलती से सेल माना था, सेल क्या होगी कैंसिल, ये तो होगी कैंसिल, फिर लेकिन गुड्स तो निकल गई आपके हाथ से, क्या वो गुड्स आपके गोडाउन में पड़ी हैं, नहीं, कहाँ पड़ी हैं कस्टमर के घर पे। तो सोचो बेटा आप, हाँ क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। तो इसका मतलब जब आपने क्लोजिंग स्टॉक गिना होगा तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम होगा, क्योंकि वो गुड्स तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में है ही नहीं। मान लो ऐसा कि मेरी 2 बुक्स हैं वो आपके घर पे पड़ी हैं, आपको मैंने ये कह के दी कि पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। अब जब मैं अपनी बुक्स गिनूंगा 31 मार्च को, मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है बुक्स का, वो 2 बुक्स तो गिनी रह जाएंगी क्योंकि वो तो आपके घर पड़ी हैं। तो सिंपल एक और एंट्री पास कर देंगे बस। इन गुड्स को अपना क्या मान लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं बेटा जो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ वो आपका है, कुछ बात गलत हो नहीं इसमें, सोल्ड जो नहीं हुआ वो अनसोल्ड है, और जो अनसोल्ड है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो चाहे गुड्स कस्टमर के घर पे पड़ी हैं, पर है तो मेरी, क्योंकि मैंने अभी बिल नहीं काटा। अब कोई स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो डिस्कशन ना, क्योंकि वो नॉलेजफुल स्टूडेंट होते हैं, वो एक्चुअली हार्डवर्क करते हैं, बोलते हैं सर प्रूडेंस यहाँ पे नहीं ठीक बैठ रहा। प्रूडेंस ये कहता है जब आपने गुड्स बेच दी, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी किसी को, वो आपकी इनकम बन गई, पर प्रूडेंस ये भी कहता है कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाए, मैं यहाँ बिल काटूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो गुड्स वापस भी आ सकती हैं, तो मैंने यहाँ बिल नहीं काटा होगा उसके नाम पे, मतलब गुड्स दे दी। जैसे मान लो मैं बोलूँ बेटा ये रिमोट है घर ले जाओ यूज करके देखो, तो बोलो सर बिल तो दे दो, बिल क्या करेगा तू, अभी तो खरीद रहा है पैसे दे रहा है, वैसे तो कोई यूज करने दे रहा हूँ, सैंपल है ले जा, पसंद आए मैसेज कर देना बिल काट दूंगा, ये प्रोडक्ट तेरा हुआ। और अगर पसंद नहीं आया तो फिर मेरा है, पहले भी मेरा है तब भी मेरा है, तेरा नहीं होगा बस अभी।
तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो रिमोट यहाँ रख दिया, उठा के यहाँ रख दिया बस, पहले कस्टमर कर पड़े, फिर वापस आपके पास आ जाएगा। पर यहाँ गलती क्या हो गई थी, हमने इसको क्या मान दिया था, सेल। पहले तो मैंने उस अपनी गलती को इम्प्रूव किया है, सेल में से माइनस किया और डेटर में से माइनस किया। उसके बाद इसको अपना क्या बना लिया, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बना लिया, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक किस पे बनाओगे, कॉस्ट पे या सेल प्राइस पे, विच एवर इज लेस, सिखाया था लास्ट क्लास में एलसीएम। तो फाइनल अकाउंट्स अभी स्टार्ट हुआ है आपके साथ। ये जो आपने किया +1 में वो एबीसी है, जिसको तुम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो। एबीसी कब की थी आपने, अपनी नर्सरी क्लास में, प्री नर्सरी में। वो उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, जब सेंटेंस वर्ड्स बनने शुरू हुए थे। तो फाइनल काउंट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और आपको हर क्लास में मिलेगा, और आपको ऐसे ही मिलेगा नए नए एडजस्टमेंट्स के साथ। वहाँ कोई नहीं सिखाएगा पकड़ के ट्रेडिंग पीआर बैलेंस शीट क्या होती है, उसका एडवांस लेवल आएगा। तो जैसे ये वो लेवल है, कई बार आपकी बुक्स में दिया होता है पॉइंट, बट अगर आप जाओगे बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा, गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, जिसकी दो एडजस्टमेंट होती हैं। पहली, सेल में से कैंसिल करना है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का मान है अपनी एसेट, कितनी वैल्यू पे, किस वैल्यू पे, जो कम है। सेल प्राइस 1800 है, कॉस्ट प्राइस 1000। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा बेटा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे ना, जब लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो मान लो जो है वो तो है ही है, ट्रेवल्स के बाहर कितना दिया 30,000, वो 30 भी लिख लेना, और ये 1,000 भी ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 31। और बैलेंस शीट में जब जाओगे, तो बैलेंस शीट में क्लोज स्टॉक कितना लिखोगे 31। तो सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा समझाने में था टाइम, लेकिन अब 1 मिनट की बात है कि पहले सेल को डेटर्स को कैंसिल कर दो, ताकि 1800 रुपये की जो गलती हुई है वो खत्म हो जाए। फिर जो 1000 की गुड्स हमारी थी वो अभी भी हमारी हैं, तो प्रूडेंस इसमें गलत नहीं होता, क्योंकि अभी तक आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, तो वो आपकी चीज इनकम हो नहीं सकती, या आपने किसी को यूज करने के लिए दी है बस एज ए सैंपल। तो इसलिए वो 1000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो 1000 क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो चीज ऐड होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, दो जगह पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में ऐसे साइड, ऐसे। तो ऐसे अगर 3-4 एडजस्टमेंट और डाल दूं मैं, आप कर ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ वो कर पाओगे जो सिखाया गया आपको, उसमें से है। जैसे मैं आपको रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स दे दूं तो वो कर पाओगे आप। मैं ले लूँ कि अगर सेल्स बुक अंडर कास्ट है, सेल रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, वो कर पाओगे, वो तो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर वो फाइनल अकाउंट से यूज नहीं होता। इसलिए इस टाइप की कुछ नई एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में भी कई बार आई हुई है, तो मैंने इसको टेस्ट में यूज़ किया, आपको समझा दिया, पेंडिंग था मेरी तरफ से फाइनल अकाउंट्स में। बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, फॉर द टेस्ट, ठीक है। सो क्लास ओवर करो यहाँ पे, नाउ यू मे लीव।